पिछले 5 साल में नवीन का मैंने भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि जब शिष्य है और उसने मुझे भी समर्पण किया, अपना जीवन, अपनी भावनाएं समर्पण की हैं और मैंने उसका मार्गदर्शन भी किया। और आज मेरे प्यारे, मैं बेबाक होकर के निश्चित रूप से निसंकोच होकर के कहना चाहता हूं कि उसने पिछले 5 साल में 2019 से लेकर के 2024 तक जो एक तो वो भावना लेके चला। उसने मुझे पहले बता दिया था कि स्वामी जी मुझे चुनाव तो लड़ना है। ठीक है भाई, चुनाव लोकतंत्र है, इसमें लड़ सकते हो, किसने मना किया है? कोई भी लड़ सकता है। तो ठीक है, तेरी भावना है तो लड़ना। उसके साथ जो मैंने उसको प्रेरणा दी है, उसके बड़े भाई डीपी गोयल जी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, देवी प्रसन्न गोयल जी, वो भी उसको इसी तरह से प्रेरणा देते हैं। फिर ऐसे संस्कारित परिवार में उसका जन्म हुआ है, उनके माता पिता, उन्होंने वो भी संस्कार दिए हैं कि जन सेवा। यानी पिछले 5 साल में मैंने देखा कि उसने गुरुग्राम में, मेरा ख्याल से शायद कोई चौखट ऐसी होगी जिसको छोड़ा होगा, घर घर पहुंचा है। और फिर जहां तक कामों की बात है, क्योंकि देखो इंसान के काम का सम्मान होता है, चमड़ी का चाम का नहीं होता कि कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है, कौन कहां का है। मैं, स्वामी धर्मदेव कहता है कि काम का सम्मान है, चाम का नहीं है। तो वो उस व्यक्ति ने काम किया सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूं तो उस व्यक्ति ने, नवीन ने जन सेवा के कार्य, अब चाहे केनविन नाम का फाउंडेशन बनाया, हॉस्पिटल खोला है, 7 मंजिला हॉस्पिटल जो जनता को समर्पित कर दिया, लोकार्पण हुआ। मैं गणेश जी बताओ, 100 रुपए में ओपीडी, उसके बाद भी इलाज भी सस्ता। गरीब आदमी भी आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं करा सकता, वो केनविन में जाके करा सकता है। मतलब ये कि मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा नवीन यार ये सब कैसे कर लगे? स्वामी जी 2 लाख पर मंथ हमें हाथ से देना पड़ रहा है। तो मतलब ये क्योंकि उसका अपना कार्य है, उसका सेटरिंग का कार्य पूरे देश में, अगर 4 पैसे कमा रहा है तो, लेकिन वो इस कार्यों में, जन सेवा में वो लगा रहा है वो। और जन सेवा में लगाने वाला व्यक्ति, लोगों के हर एक व्यक्ति के काम आने वाला व्यक्ति, वो अगर चुनाव भी लड़ता है तो उसमें बुराई कौन सी है? उसे हाँ लड़े, और फिर चुनना जनता ने होता है, वो तो जनता ने देखना है। तो भाई ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आशीर्वाद तो आपका भी बनता है और मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। तो वो क्योंकि अब आशीर्वाद तो मैंने बताया ना कि सबके साथ होता है, लेकिन इसमें आदमी का काम, एक तो वो बोलता है कि आदमी ने पिछले दिनों में क्या काम किया है, उसके बाद फिर हाँ जहां तक पार्टी होती है, पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। ये मैं आज कह सकता हूं कि नवीन गोयल को अगर गुरुग्राम विधानसभा में पार्टी टिकट देती तो साहब वो पूरे हरियाणा में कह सकता हूं 1 नंबर पर जीत के आने वाला वो व्यक्ति था। मैं आज ये भी कह सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने श्री बोधराज सीकरी जी को भी देखा, उस व्यक्ति ने भी 5 साल में उनके कार्यक्रमों में भी आता रहा, उन्होंने भी मेहनत बहुत की है, यानी समाज को भी जोड़ा है। और मैंने देखा कई जगह चाहे पौधारोपण का कार्य है, कोई शिविर लगता है और जनसेवा होती है। टिकट में दिक्कत हुई है बीजेपी के साथ, तो ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं निसंकोच बोलता हूं। बिल्कुल। तो पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये भी चूक हुई है कि उनको जो है, केवल मैं अब गुड़गांव से मत जोड़ना, इससे केवल गुड़गांव की बात नहीं कर रहा। हरियाणा में कुछ जगह ऐसी हैं, शायद हो सकता है वो 10, 12, 15 जगह ऐसी हों जहां शायद गंभीरता से चीज को नहीं लिया गया। कि मेरा ये कहना है कि देखो, एक तो आदमी का ठीक है, इसमें पार्टी का अपना प्रभाव होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चेहरा होता है, चेहरा का मतलब कि इस व्यक्ति ने कैसे काम किया हुआ है, जो हमारा यहां पर नुमाइंदा बन के आने वाला है, जो प्रत्याशी बन के आने वाला है, उस प्रत्याशी का निजी जीवन कैसा है, उसके निजी विचार, निजी कार्य, वो भी तो बोलते हैं। यानी चेहरे को भी लोग देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, उसके बाद चेहरे को भी देखते हैं। यहां पार्टी तो अच्छी थी और चेहरे भी और अच्छे मिल जाते जो कि थे, तो मेहनत करने की, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, घर बैठे लोग जीते। आज पसीना किसी को इतना ना बहाना पड़ता। तो मतलब ये है कि आज जोर लगाना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ जगह तो कुछ हारते जीतते वो भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, ये भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है पार्टियों से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।